रात के करीब 2 बजे दिल्ली की सर्द हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक गुप्त कमरे में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक अफसर भागते हुए अंदर आता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है और उसकी आवाज कांप रही होती है। सर, वो गायब हो गया है। कमरे में बैठे सभी अधिकारी एक दूसरे को देखते हैं। एक नाम उनके दिमाग में एक साथ कौंधता है, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये कोई साधारण गायब होना नहीं था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी। जब हम सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है, नेताजी, आजाद हिंद फौज और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। नेताजी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक मास्टर प्लानर, एक रणनीतिकार और सबसे बढ़कर एक ऐसे इंसान थे जो दुश्मन के दिल में घुसकर खेल खेलना जानते थे। उनकी सोच साफ थी, अगर भारत को आजाद करना है तो सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि गुप्त मिशन भी जरूरी है। 1940 ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। चारों तरफ पुलिस, हर गतिविधि पर नजर, बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। लेकिन यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला मिशन। नेताजी जानते थे अगर वो भारत में रहे तो वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। उन्हें बाहर जाना होगा और वो भी ऐसे कि ब्रिटिश को भनक तक ना लगे। 16 जनवरी 1941 की रात नेताजी अपने घर से निकलते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के रूप में नहीं। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। लंबी दाढ़ी, पठानी कपड़े और एक नया नाम, जियाउद्दीन। ये सिर्फ एक भेष नहीं था, ये एक पूरी नई पहचान थी। उन्होंने अपने ही देश में ऐसे सफर शुरू किया जैसे वो यहाँ के नहीं बल्कि कहीं और के हों। रेल, कार और पैदल, हर कदम पर खतरा। अगर एक भी गलती होती तो वो सीधे जेल या मौत के मुंह में जा सकते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कुछ भी पता नहीं चला। नेताजी भारत से निकलकर अफगानिस्तान पहुंचे, फिर वहां से सोवियत संघ और आखिरकार जर्मनी। अब सोचिए, एक भारतीय नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है वो सीधे जर्मनी पहुंचता है, जो उस समय ब्रिटेन का दुश्मन था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक बड़ा खेल था। नेताजी ने समझ लिया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन सकता है। उन्होंने जर्मनी में रहकर भारतीय कैदियों को संगठित करना शुरू किया। जर्मनी में नेताजी ने एक सेना बनाई, इंडियन लीजन। ये उन भारतीय सैनिकों से बनी थी जो ब्रिटिश आर्मी में थे और युद्ध के दौरान कैद हो गए थे। नेताजी ने उन्हें एक नया उद्देश्य दिया, अब तुम अंग्रेजों के लिए नहीं भारत के लिए लड़ोगे। लेकिन नेताजी यहीं नहीं रुके। उन्हें एहसास हुआ कि जर्मनी से भारत तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक और जोखिम भरा फैसला लिया, जापान जाना। 1943 नेताजी एक जर्मन पनडुब्बी में बैठते हैं। समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर की यात्रा, बीच समुद्र में जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर। ये इतिहास की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक थी। अगर कुछ भी गलत होता तो कोई नहीं जान पाता कि उनके साथ क्या हुआ। जापान पहुंचने के बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया। उन्होंने सैनिकों में एक नई ऊर्जा भर दी। दिल्ली चलो, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मिशन था। उन्होंने एक अस्थायी सरकार भी बनाई, आजाद हिंद सरकार, और कई देशों ने इसे मान्यता भी दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेताजी ने एक मजबूत गुप्त नेटवर्क भी बनाया था। ये नेटवर्क भारत के अंदर तक फैला हुआ था। सूचना, रणनीति और गुप्त संदेश, सब कुछ बेहद सावधानी से चलाया जाता था। 1944 में आजाद हिंद फौज ने भारत की सीमा में प्रवेश किया, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। जापान हार रहा था, सप्लाई कम हो रही थी और आखिरकार ये मिशन सफल नहीं हो पाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असफलता थी या एक ऐसा प्रयास जिसने भारत की आज़ादी को तेज कर दिया। 1945 एक खबर आती है कि नेताजी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं वो जिंदा थे, कुछ कहते हैं वो कहीं और चले गए। सुभाष चंद्र बोस की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसा मिशन है जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनका साहस, उनकी रणनीति, ये हमें सिखाता है कि आज़ादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती।